हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, शायद सोशल साइट पे आप लोगों ने मुझे चेकआउट किया हो या नहीं किया हो, बट हाफ ऑफ दी लोग जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ राइट नाउ। तबीयत बहुत मुश्किल से मेरी ठीक हुई है, तो मैं थोड़ी जिस तरह एनर्जी में आई हूँ उसी दौरान आप लोगों के लिए वीडियोज़ रेडी कर रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो मस्त वाला लाइक चिपकाना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी और मैं कुछ दिन कलेक्टिव रीडिंग ही ज़्यादा करूँगी और फीलिंग्स पे ज़्यादा करूँगी। टॉपिक्स जो भी होंगे आप ऑलरेडी देख ही पाएंगे, तो हो सकता है कि मैं काफ़ी दिन तक अभी जो है कलेक्टिव रीडिंग करूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एनर्जी बहुत लो रहेगी मेरी। थोड़ा उस लेवल के एनर्जी में जाने में मुझे कुछ दिन और लगेंगे। ओके, अभी मेरा समझो कोविड का 5th डे चल रहा है। एनर्जी वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है मेरे अंदर, तो ओवरऑल मैं काफ़ी बेटर हूँ। ठीक है, आवाज़ से शायद आप लोगों को महसूस भी हो रहा होगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। यूनिवर्स, आज का टॉपिक है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा। ठीक है, मैं चाहूँगी कि जिस दौरान मैं शफलिंग करूँ उस दौरान आप अपने पर्सन का मनी मन ध्यान करें और या तो आप उनका नाम जो है मनी मन दोहराएँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एक सेकेंड, मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इनके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं और इन्हें अपनी गलती का एहसास आखिर कब होगा। इन्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा और वो क्या फ़ील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। मेथड में यूज़ करने जाऊंगी केल्टिक क्रॉस। ठीक है, जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग कुछ दिन बंद की है और जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग के लिए जानकारी चाहिए, वीडियो पे ऑलरेडी नंबर दिया होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है, उसके थ्रू ही मुझे व्हाट्सअप करना होता है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अपनी गलती का एहसास कब करेंगे और वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। जस्टिस, 7 of Swords, 9 of Pentacles, the Hangman, 7 of Wands, 6 of Swords, the Moon, 3 of Wands, the Hermit, the Hierophant। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको और अच्छे से दिखे। सो मुझे बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत समय से किसी तरीके की जस्टिस का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, उसमें आपके साथ न्याय हो। यूनिवर्स मुझे ये जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको अचानक बिना बताए घोस्ट कर दिया है और किसी तरीके का या तो चुनाव नहीं किया है। ऑन एंड ऑफ बिहेवियर इनका आपको देखने को मिला है। बहुत ही कोल्ड बिहेव करते हैं, या तो एकदम से बात करते हैं या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। काफ़ी स्ट्रांगली आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है वो आपके सामने इस वक्त स्ट्रांग पोजिशन में है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। आपके पर्सन जो है वो चुनाव ही नहीं कर पा रहे, वो किसको चुने, आपको चुने, उनको चुने। मोस्टली वो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देने लगे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे ये देखना है कि और क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी का और क्या कारण है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या चीज़ें हैं ये थर्ड पार्टी के रिलेटेड। क्यों चुनाव नहीं हो रहा है इनसे, क्या प्रॉब्लम है, मुझे सब क्लैरिफाई करें। हो सकता है मैं कार्ड्स बहुत निकालूं, लेकिन जितनी क्लैरिटी निकाल सकूं उतना अच्छा है ना आप लोगों के लिए। यस, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बहुत ज़्यादा उनके मन में भी आपके लिए सेम फीलिंग है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो है जहाँ पे चुनाव का मौका आता है वहाँ पे दो लोगों के बीच में अटक जाते हैं। या तो उनके पास दो चॉइसेस हैं, या वो ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हैं, या इनकी गर्लफ्रेंड है या आप इनकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में, ये कास्ट या रिलीजन इशूज़ भी हो सकता है, या आपके माता पिता या इनके माता पिता भी हो सकते हैं। मुझे किसी तरीके की चॉइसेस में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी हैंगमैन का कार्ड भी अगेन मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये दो लोगों के बीच में एक जगह अटक गए हैं और किसी एक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। बट ये आपको किसी तरीके का प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और ये प्यार में काफ़ी हद तक आपके लिए इन्वॉल्व है। इमोशनली आपके बारे में जो फील करते हैं वो शायद ही किसी और के बारे में ये फील कर पाते
चाहते होंगे, बट कई हद तक मुझे इनके कार्ड्स में, एक मिनट ये एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही हैवीएस्ट पोजीशन पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि वो आपसे जीत रही है और इसी बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बजाय आपको देखने की थर्ड पर्सन को ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं। इससे पहले उन्होंने आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, आपने इनको पैम्पर किया। इस रिश्ते में गिविंग नेचर जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो आप ही की तरफ से ज़्यादा हुआ। आपने बहुत गिविंग नेचर दिखाया, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इनकी तरफ से इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए, बट आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इन रिटर्न अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है बजाय आपको प्यार देने के, ये पर्सन थर्ड पर्सन को प्यार दे रहे हैं और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आप काफ़ी हद तक जस्टिस का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है और आपके साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को बहुत रेस्टलेस फील करते हो इसके कारण और बहुत ज़्यादा आपको मन कितना भी चाहे आप डाइवर्ट करो, आपका ध्यान बार बार इन्हीं चीज़ों पर चला जाता है कि आखिर इन्हें कब इन चीज़ों का एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया। यूनिवर्स भी मून का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी बात से। यूनिवर्स मुझे बताएं, द मून के कार्ड का कारण बताएं। किसी बात से बहुत डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, और ओके ये आपके बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके मन में ना, इनको ऐसा लगता है कि जितना बॉन्ड या जितना कनेक्शन इन्होंने आपके लिए फ़ील किया वो शायद ही वो किसी और के लिए महसूस कर पाएंगे। इनको लगता है आगे भी इन्हें लाइफ में कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं जो आप जैसा हो, ठीक है। इनके मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बट फिर भी ये चाह कर भी चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण आपका चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन या तो मैरिड है या इनके बेबीज़ हैं जिसके कारण ये जंप नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ना कोई इनकी मुश्किल या मजबूरी मुझे दिखाई दे रही है। जो एक्सक्यूज़ेस मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि ऐसा नहीं है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और कभी कभी बजाय एक्सक्यूज़ेस देने से आपको घोस्ट ही कर देते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे और क्लैरिफाई करें इनके बारे में। ये आपसे, ये तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ये किसी से भी आपको बांटना पसंद नहीं करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज, या तो चेंज हो चुके हैं। आपको काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। पहले ये ऐसे इंसान नहीं थे जैसे अब हो गए हैं। आपको लगने लगा है कि या तो इनके ऊपर किसी तरीके की ईविल एनर्जी यूज़ की गई है या कोई ना कोई गलत चीज़ यूज़ की गई है जिसके कारण ये थर्ड पार्टी के ऊपर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डाउट बैठा हुआ है, जिससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अपने आप को सोच सोच के बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको कई हद तक लगता है कि आपके पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं हैं और ये जिस तरह बदले हैं, बहुत ही स्ट्रेंज और एकदम सडन चेंज आया है इनके अंदर और ये चीज़ें आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये मिस भी बहुत करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। यस, ये डिप्रेस्ड है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्पेशली रात के टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। रात के टाइम इनका दिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनका समय निकालना बहुत इनके लिए बोलते ना, आप इनके सपनों में या तो बहुत आते हो या तो ये रात को आपके बारे में सोच सोच कर खुद को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। रोते भी होंगे काफ़ी हद तक, मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये फ्यूचर में भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके साथ ही चलना चाहते हैं आगे भी, बट ये किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं बिना कोई डिसीजन लिए साइड बाय साइड आप जो हैं चुपचाप चलते रहें और इनसे किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद ना रखें। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करे दी हर्मिट का कार्ड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा। इनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि जहाँ पे इनको लगने लगा है कि शायद अब मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, शायद मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया है या बिखर गया है। पर कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ये इस बात से श्योर बहुत है कि इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। एट दी एंड आप दोनों को साथ ही रहना है और ये बस उस टाइम के लिए खुद को बहुत ज़्यादा बोलते ना अपने अंदर ठहराव ला रहे हैं, बहुत पेशेंस ला रहे हैं। एक मन, मतलब इनके पता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 माइंडसेट्स चल रहे हैं। एक मन इनका कहता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, दूसरा मन इनको कहता है कि नहीं अभी भी उम्मीद बाकी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप लाइफ में इनके पास रहें ना रहें,
बट ये हमेशा आपकी मदद करें, हमेशा, फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, ये हमेशा आपके सपोर्ट में साथ में रहे और आप भी रिटर्न में इनके साथ बने रहें। ये एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ने के बारे में ये नहीं सोचते, बट राइट नाउ इन्होंने आपको गोस्ट ज़रूर किया है। ये आपसे बातचीत नहीं करते हैं बट आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बातचीत ना करने का कारण भी इनका अपना है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम ये है कि ये झगड़ा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये सॉल्व, ये देखो ऑब्स्टेकल के कार्ड में ये निकला है कि सुलह नहीं करना चाहते, ये चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते, ये कोई बोलते हैं ना कि बेटरमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनको लगता है कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, भगवान खुद ही सब कुछ ठीक करेगा। अगर होना होगा, हमारी किस्मत में लिखा होगा तो मिलेंगे, पर अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। ये कोई सुलह अपनी तरफ से, बोलते ना, अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स द हीरोपन का कार्ड क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है और कोई ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चाबी भर रहा है, जो उनको बोल रहा है ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो और इसके साथ ऐसे बिहेव करो, जिसके कारण ये पर्सन है ना, इनका बहुत ज़्यादा बिहेवियर आपकी तरफ जो है बदला है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है तो ये इनके कोई दोस्त हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, ईश्वर में, प्रार्थना में, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में बिलीव करने लगे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है कि आपने बजाय इनको समझने की चीज़ें और कॉम्प्लिकेट कर दी। आप अंडरस्टैंड कर सकते थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, बजाय आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के, अपने प्यार को देखने के, आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया, ऐसा इन्हें लगता है। इन्हें लगता है कि कॉम्प्लिकेशन आपकी तरफ से क्रिएट हुए हैं। यूनिवर्स मुझे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ के, बोलते हैं न्यू बिगनिंग पे फोकस ज़रूर कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। एट दी एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कोशिश तो करूँ। अभी ये कोशिश कर रहे हैं, एट द मोमेंट मुझे कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ और हफ्ते ये ऐसे ही कोशिशें करेंगे जहाँ पे ये अपनी लाइफ को नई तरह से शुरू कर सके। खुद को हो सकता है बहुत बिजी करेंगे काम में, या हो सकता है किसी जिम्मेदारी के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे अचानक से। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी थोड़ा टाइम और इनको इन्फ्लुएंस करेगी, बट जहाँ बात करेगी क्या इनको अपनी गलती का एहसास कब होगा, इन्हें इस वक्त ये लगता है कि गलती जो है इनके अंदर जो है, मतलब ये डिप्रेस बहुत ज़्यादा है, अपसेट बहुत ज़्यादा है, पर इनको लगता है कि कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं। यूनिवर्स मुझे ओवरऑल बताएं, क्या इन्हें इन फ्यूचर पूरी तरह ऐसा महसूस होगा कि पूरी गलती इनकी है? देखो मुझे क्या लगता है ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने वाले 2 हाथ होते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरी गलती इनकी है तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक आपसे ज़रूर हुई होगी, कहीं अंडरस्टैंडिंग में, कहीं कुछ चीज़ों में, या तो इन्हें समझने में। तो मुझे लगता है दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। फिर भी अगर आप सोचें कि इनको अपनी गलती का पूरी तरह एहसास कब होगा, तो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि जुलाई के 2nd वीक के बाद इनको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप इनके लिए कितने मायने रखते हो। ऑलरेडी इनको ये फीलिंग है, ठीक है, बट आप जो है, आपको लेकर इन्होंने क्या क्या गलतियां की, इन्हें सब चीज़ें रिकलेक्ट होना शुरू होगी। ये आपको बहुत ज़्यादा, बोलते ना, और ज़्यादा इनके दिमाग में आप हाईलाइट हो जाओगे, जिसके कारण ये आपको पाने के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना दोबारा से शुरू करेंगे। पुरानी यादें इनको दोबारा से परेशान करेगी, कह सकते हैं हॉन्ट करेगी। जैसे होता है ना कि एक भूत प्रेत हमारे दिमाग में चलता रहता है, अरे यहाँ से भूत आ गया, वैसा आ गया, तो वैसा कुछ ना कुछ आपकी पुरानी मेमोरीज उनको हॉन्ट करने वाली है। सब पुरानी बातें इनको जो है, बोलते ना, परेशान करेंगे। इनको लगेगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई। बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये याद करना शुरू करेंगे। बट अगेन, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गलती 2 जनों की हुई है। कोई ना कोई मिस्टेक आपसे ज़रूर हुई है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, आप पता है क्या होता है ना कि कभी कभी हम सामने वाले को ब्लेम करने में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तो थोड़ा बहुत एकांत में बैठ के सोचें कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक की, ठीक है। अब ये मत बोलना कि दीदी नहीं, हमसे तो कोई मिस्टेक हुई नहीं, सारी गलती इन्होंने की, अचानक से इन्होंने शादी कर ली और हमें नहीं बताया या क्या। तो मेरा फिर भी ये कहना है कि हो सकता है कि कोई चीज़ है ऐसी जो आपको पता थी, या ऐसी कोई गलती थी जो आपसे जाने अनजाने हुई, जिसके कारण ये इतना बड़ा डिसीजन हुआ। थोड़ा बहुत एकांत में बैठकर सोचने की ज़रूरत है। बाकी येस, मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें फील ज़रूर होगा, इन्हें एहसास ऑलरेडी इनके मन में है कि ये आपको मिस भी
भी बहुत कर रहे हैं, आपको लेकर डिप्रेस भी है, ये काफ़ी हद तक आपको पाना चाहते हैं बट आप इनके हाथ में नहीं हो तो भी ये परेशान है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे इनके कार्ड्स में डेफिनेटली दिखाई दे रही है, बट ये भी चाहते हैं कि आप इनके रिश्ते को दोबारा से शुरू करें और लेट्स स्टार्ट अगेन, बोलते हैं ना, एक फ्रेश स्टार्ट, ये कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं। अभी राइट नाउ की पोजीशन पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी थोड़ी हैवीएस्ट पोजीशन पे है और 5-6 महीने जो मुझे दिखाई दे रहा है, 5-6 महीने और थर्ड पार्टी हैवी पोजीशन पे रहेगी। ये हर एक इंसान के लिए डिफ़र कर सकता है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं कि हर किसी के लिए एक हो, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी और 5-6 महीने हैवी पोजीशन पे रहेगी और ये जो है जैसा बोलेंगी वैसा, या जैसा बोलेगा वैसे ये इन्फ्लुएंस होंगी, ठीक है। हालांकि अगर ये आपसे इनिशिएट करेंगे, बोलचाल करेंगे या कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत ही पोलाइटली इनसे बिहेव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं ना साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए कार्ड निकाल देती हूँ। साईं बाबा के डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सॉरी अगर एनर्जी बहुत लो लग रही हो मेरी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और आपको मेरी सिचुएशन पता ही है, तो आप भी थोड़ा दिन एडजस्ट कर लो, ठीक है। आशक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आशक्ति के बावजूद आपको अपने आत्म उद्देश्य के प्रति जागरूक रहना होगा, ठीक है। अपने आत्मिक उद्देश्य यानी कि आपके सोल का पर्पस क्या है, आप इस धरती पे क्यों आए हो। कर्म करने, अपनी फल की चिंता नहीं करो, ठीक है। कर्म करते रहो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप को फोकस रखो, अलर्ट रखो। किसी एक के प्रति अपने जीवन को ना मतलब एनरोल करके मत रख दो कि भाई इसी के इर्द गिर्द ही मेरी ज़िंदगी बनती है, मेरी दुनिया बसती है, ठीक है। लाइफ में ना परमानेंट कुछ भी नहीं है, आप लोगों को खुद को पता है ये बात। लाइफ भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे होती है। एक ना एक दिन लाइफ को भी हमारी निकल ही जाना है। हम लोग बोलते हैं ना भगवान को प्यारे होने ही वाले हैं, ठीक है, एक ना एक दिन ये होगा ही हमारे साथ, ठीक है। तो लाइफ की भी जब यहाँ गारंटी नहीं, वहाँ रिश्तों की गारंटी क्यों है, ठीक है। तो हमेशा अपने मन को मनाना सीखो कि ठीक है ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे मेरे काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, इस वक्त मैं अपने काम पर रहूँ। इनका क्या है, ये आएंगे जाएंगे, इनके जब मन होगा ये आ जाएंगे, तब देखा जाएगा। इतना आसानी से तो मेरा प्यार इतना हल्के में तो नहीं था कि ये चला गया और वापस नहीं लौटेगा। मेरे प्यार में शिद्दत तो थी, वो एट द एंड लौटेगा ज़रूर। ये बात पे विश्वास रखो और उसके बाद देखो कैसे मिरेकल्स होते हैं। उदी की ताकत, तो ये उदी मेरे को भी लगाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी हद तक उदी आपको लगाते रहना है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके मन के विचार अच्छे रहें। ये उदी आपको कहाँ मिलती है, साईं बाबा के किसी मंदिर में मिलती है, मोस्टली ये शिरडी में अवेलेबल होती है। उदी एक राख के बराबर होती है, ठीक है, जो आपको अपने मस्तक पे लगानी होती है, अपने गले के मिडल में लगानी होती है, ताकि आपके मन में जो इम्पेशंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ जाए और चीज़ें जो है बैलेंस हो जाएं, ठीक है। अब लास्ट उनके मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर मैं ये रीडिंग क्लोज कर देती हूँ। कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को रिजोनेट हुई कि नहीं हुई रीडिंग आप लोगों की, ओके। सबसे पहला मैसेज जो आया है आप लोगों के लिए, अ प्रपोजल इज़ एक्सपेक्टेड सून। तो बहुत जल्द आपको प्रपोजल मिलेगा। इस रिश्ते का आउटकम बेहतरीन होगा। अगर आप चाहें तो विश्वास रखो तो जीत ज़रूर होती है, ठीक है। दिल का दरिया बह ही गया। जो भी लोग मेरी बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हैं उनको सभी को ये पता है कि ये गाने के 2 लाइन के अलावा मुझे गाना बिल्कुल याद नहीं है। तो ये गाना आप ज़रूर यूट्यूब पे सुनिएगा। आपके पर्सन इस वक्त कबीर या कबीरनी सिंह बनकर बैठे हुए हैं और ये गाना बार बार शायद सुन रहे हैं, इसलिए आपको डेडिकेट किया है। सेल्फ लव एंड इनर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। तो सेल्फ लव एग्जैक्टली क्या है, आप लोगों को क्या लगता है सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव सिर्फ ये नहीं होता कि हम खुद से प्यार करें। सेल्फ लव की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मैटर्स होते हैं। मतलब आपको पता है बहुत लोगों को सेल्फ लव मालूम ही नहीं, फिर भी मुझे मैसेज आता है कि दीदी हम अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं, तभी भी वो पर्सन वापस लौटे नहीं। तो मैं जब उनसे पूछती हूँ अच्छा बताओ सेल्फ लव क्या हो, तो उनके पास ऐसे ऐसे जवाब होते हैं जिस पे मैं हैरान हो जाती हूँ कि अभी तक बहुत लोगों को सेल्फ लव का मतलब नहीं समझ में आया है,
ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी आप लोगों ने सेल्फ़ लव जो है स्टार्ट नहीं किया, तो उसे स्टार्ट करो। और उसका मतलब क्या है ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मैं भी देखूँ आप में से कितने लोग सेल्फ़ लव का मतलब जानते हो, ठीक है। अपने अपने व्यूज़, अपने रिव्यूज़ मुझे शेयर करो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग सेल्फ़ लव की जानकारी अच्छी रखते हो। सेल्फ़ लव एग्जैक्टली क्या है, इनर वर्क एग्जैक्टली क्या है, क्या होता है ये, सीखो और बताओ मुझे कि क्या है। कमेंट बॉक्स में शेयर करो। मुझे लगा अगर कि आप में से बहुत लोग इन चीज़ों से अनजान हो और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि सेल्फ़ लव एग्जैक्टली क्या है, तो मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी एंड बर्थडे माय लव। हो सकता है आपकी एनिवर्सरी या बर्थडे नज़दीक है, इसलिए आपके पर्सन का मैसेज आया है, उन्होंने आपको विशेस दिए हैं। हो सकता है उन्होंने विश नहीं किया है, इसलिए भी हो सकता है मैसेज आया है। यू आर क्लोज टू माई हार्ट। आप इनके दिल के बहुत नज़दीक हो। इतना सब होने के बाद कैसे लौट कर आ जाऊँ, तो यस ये सोच रहे इतना सब होने के बाद कैसे लौट कर आना चाहिए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सोचोगे तो ही मिरेकल होगा। चमत्कार होने में देरी नहीं लगती। इंसान का चमत्कार कभी ऐसे नहीं होता। पता है आपको, चमत्कार तब नहीं होता जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे आज हमारी लाइफ में चमत्कार होगा, मैजिक ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं कि तभी चमत्कार होगा। चमत्कार हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जब हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता है ना, तब मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। लंबी जुदाई, तो हो सकता है ये वो सॉन्ग है 4 दिनों का, वो सॉन्ग नहीं, 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। तो हो सकता है ये सॉन्ग ही, या तो बोल रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो, इसलिए भी हो सकता है ये मैसेज आया है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर समय याद आता है। तो यस, इनको आपके साथ बिताया हुआ हर छोटा मोटा सा, बोलते हैं ना, हर बेस्ट मोमेंट्स भी याद आते हैं। पार्टी तो बनती है, तो यस अब बहुत जल्दी आप दोनों को पार्टी करने की नौबत आ सकती है, इसलिए पार्टी तो बनती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, और अगर पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो कि कैसे रिजोनेट हुई नहीं हुई, सेल्फ लव के मतलब बताओ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। बहुत मेहनत करती हूँ यार, मेहनत का मोटिवेशन तो बनता है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। पर्सनल रीडिंग मैंने कुछ दिन बंद रखी है, लेकिन जिनको भी पर्सनल रीडिंग करवानी होती है उनको पता है, वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने नंबर डाला हुआ है, उसमें से आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। तो ये थी, चलो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना।